नेचर ऑफ क्राइम है उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है। तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं और इनके पास आज चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है। 2 लोग और गिरफ्तार हुए जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार रहे, जिन लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है। ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होता है वहाँ पे छिनतई, लूटपाट ये सब की घटना को अंजाम देते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी थाना की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आर्म्स एक्ट के मामले में फरार अभियुक्त मोहम्मद इरशाद को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि कांटी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में कांटी पुलिस की विशेष टीम ने रूटिंग छापेमारी के दौरान दामोदरपुर निवासी मोहम्मद इरशाद को दबोचने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसके निशानदेही पर दामोदरपुर के ही मोनू रहमानी और मोहम्मद नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपये कैश बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद इरशाद लूट, हत्या, छीनतई, रंगदारी जैसे विभिन्न आपराधिक मामले में पहले भी जेल जा चुका है। आर्म्स एक्ट के मामले में वो फरार चल रहा था। उसके गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के उपरांत उसके निशानदेही पर मोनू रहमानी और मोहम्मद नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने हथियार और कैश रुपए बरामद किया है। ये सभी कांटी थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। कैश रुपए से ये सभी हथियार की खरीद बिक्री करता था। छापेमारी के दौरान एक अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों पर कांटी थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि छापेमारी दल में थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे के नेतृत्व में एडिशनल थाना अध्यक्ष ललन सिंह, तनुजा कुमारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। कल दिनांक 13/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में जो हमारी ओर हम सबकी ओर से जो विशेष छापेमारी रोज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, उसी दौरान 13 तारीख की रात को भी जो छापेमारी की जा रही थी उसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। और जिस दौरान छापेमारी की गई कांटी थाने की टीम के द्वारा उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। ये अभियुक्त कांटी थाने में कई कांडों में वांछित थे। इसके अलावा ये अभियुक्त जो है पहले भी बहुत सारे कांडों में कांटी थाना से जेल जा चुके हैं। इनको पकड़ने के बाद जब एसएचओ के द्वारा बनाई गई जो विशेष टीम थी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई, उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है। और इनकी निशानदेही पे फिर अन्य जगहों पे भी छापेमारी की गई कांटी थाना के द्वारा। उस छापेमारी में 2 लोग और गिरफ्तार हुए जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों को जब अलग अलग इनके घरों से और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन जगहों की तलाशी ली गई तो वहाँ पे से हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ, जो कि इन लोगों द्वारा बताया गया कि जो हथियार खरीद बिक्री ये लोग करते थे उसमें ये कैश यूज़ किया जाता था। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार रहे, जिनके ऊपर भी पहले भी कांटी थाने में बहुत सारे कांड दर्ज हैं। इस प्रकार कांटी थाने के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कि खुद एसएचओ महोदय थे यहाँ के, उनके साथ एडिशनल एसएचओ ललन जी थे, तनुजा, रजनीकांत, मोहम्मद मुस्तकीम और समस्त कांटी का जो थाना का कार्यबल था, इन लोगों ने मिलके एक अच्छी उपलब्धि की। और इसमें अभी जो भागने में एक अभियुक्त सफल रहे, उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है।
अन्य जिले में भी कहीं से आपराधिक इतिहास वगैरह है जिसका अभी तक हमने जो इनका आपराधिक इतिहास खंगाला उसमें अन्य जिला का तो नहीं आया है, पर जो इनका नेचर ऑफ क्राइम है उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है। तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं और इनके पास आज चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ है, पहले भी हुआ है। और ये लोग जो ये सारे जो लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है, ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होता है वहाँ पे छिनतई, लूटपाट, ये सब की घटना को अंजाम देते हैं। और हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं कि इनके ऊपर अगर और भी कोई कांड है तो उसमें भी हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे। अरे अभी जो ये पकड़ाए, इन्होंने बताया कि ये लोग रेगुलर जो है ये सब घटना में इन्वॉल्व रहते हैं, ये लोग हथियार खरीदते बेचते हैं, इसके अलावा लूटपाट भी कर लेते हैं। तो उसी दौरान इनके द्वारा जो बताया गया, इरशाद के द्वारा जो बताया गया, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मोनू रहमानी, सोनू रहमानी जो दो भाई हैं, उनके घर पे रेड करवाया और नौशाद के घर पे भी रेड करवाया। वहाँ से फिर हमें ये सामान और ये अभियुक्त मिले और ये लोग के ऊपर पहले भी इस थाने में भी काफ़ी केसेस दर्ज हैं। कितने अपराधी हैं और नाम भी आए? अभी तक हमें एक और अपराधी है जिनको हमें पकड़ना है और उसके अलावा ये अभी और पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोग और भी होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें और इनके हथियार वाले रैकेट में और कौन लोग हैं, उस पर भी हमें कार्रवाई गिरोह ये लोग मिलके गिरोही हैं जो कि कई जगह आप दामोदरपुर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में ये लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें ये लोग डराने धमकाने, हथियार के बल पर डराना धमकाने का भी काम करते हैं। तो ये गिरोह ही हैं और इसके अलावा इस गिरोह में अगर और लोग भी होंगे, हम लोग पता कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।